नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। खबर बेमेतरा जिले के सहसपुरा गांव से है, जहां पर आपको बता दें कि 13वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन शिव मंदिर का ये मामला है, जहां बताया गया है कि शिवलिंग का रंग समयानुसार बदलता रहता है। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लिए शिव जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं विराट महाशिवरात्रि मेला महोत्सव के अवसर पर मंदिर समिति ने त्रिदिवसीय भव्य संगीतमय श्री शिव मानस कथा का आयोजन किया, जहां कथा व्यास श्रीधाम वृंदावन से पधारी पूज्या स्तुति के द्वारा कथा पाठ किया गया। मैं इस समिति राम भोज समिति इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ। इस मंदिर की विशेषता तो बताने को तो बहुत सी है, लेकिन प्रमुख विशेषता यह है कि जो सूर्य किरण है सबसे पहले उसी के ऊपर पड़ता है, जो महादेव है, और अपना जो स्वरूप है 3 बार बदलता है। जी, शासन प्रशासन से क्या सहयोग मिला हुआ है यहाँ पे? शासन प्रशासन के द्वारा तो खूब सहयोग मिल रहा है, लेकिन वही विवाद की वजह से रुका हुआ है कार्य होना। यहाँ विकास की तो बहुत छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर है। बता दें कि बाबा कलेश्वरनाथ मंदिर में हर वर्ष महाशिवरात्रि की पावन पर्व पर लोग अपनी आस्था और मन में मुराद लिए सुबह 4 बजे से ही जल चढ़ाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा से मांगी हुई मुरादें पूरी होती हैं और महाशिवरात्रि पर भक्त जनों के द्वारा महाप्रसाद का वितरण किया जाता है और एक दिन का भव्य मेले का आयोजन भी होता है, जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा भी रहती है। बाबा कलेश्वरनाथ सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पीथमपुर में बाबा कलेश्वरनाथ धाम में दर्शन के लिए आता हूँ। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ सभी भक्तों की मान्यता यह है कि जो व्यक्ति पेट दर्द से पीड़ित हो वह जिला बस्तर जगदलपुर से खबर है। बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी बकावंड बीओ ने बैठक ली। इस दौरान बीओ ने अन्य विषयों पर चर्चा की। बता दें कि इस दौरान बीओ ने कई स्कूलों के शिक्षकों के साथ बैठक की और स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे दी जाए, कैसा भोजन बच्चों को मिलना चाहिए, कैसी स्वच्छता स्कूल में बच्चों के लिए होनी चाहिए, इन विषयों पर खुलकर चर्चा की और शिक्षकों से जानकारी मांगी। दंतेवाड़ा में पिछले 3 सालों से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक होली के त्योहार को एक नया मोड़ देने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि होली में इस्तेमाल होने वाले रंग गुलाल को लेकर केमिकल आदि की मदद से इन्हें बनाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से कई लोगों को एलर्जी, चर्म रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इन्हीं संभावनाओं से बचने के लिए दंतेवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हर्बल गुलाल की तकनीकी अपनाने का निर्णय कर चुके हैं और वैज्ञानिक होली के लिए हर्बल गुलाल बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। निश्चित रूप से हम पिछले साल एक योजना भी था, जिसके माध्यम से हम बहुत प्रदेश के बाकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ से भी प्रशिक्षण के लिए आए थे और यहाँ सीख के गए हैं। और हम लोग भी उसी क्रम में इस साल भी एक रणनीतिक रूप में काम कर रहे हैं और स्व सहायता समूह के जो महिलाएं हैं वो इस साल यहाँ ज़िले में बढ़ चढ़ कर उसको मार्केटिंग करें, बेचें और आमदनी भी कमाएं, और उनको हम लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए, हम बाजार में जो गुलाल आते हैं वो बहुत सारे केमिकल से बने होते हैं। भरतपुर विधानसभा में आने वाले अमृतधारा जलप्रपात में महाशिवरात्रि के अवसर पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नदी के तट पर स्थित भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, जो कि गरीबों के लिए लगातार प्रयासरत है। भोलेनाथ का आशीर्वाद है
जिसको हम लोगों ने सिंहदेव जी के कहने पर वहाँ से बनवाया था। दुर्गम स्थान से यहाँ तक आए हैं दर्शन करने। वही मैं आज लोगों को बता रहा था कि यही वो हरिदेव यात्रा है जिनकी कृपा से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है और जिन भूपेश बघेल को हम सबको आशीर्वाद मिला था। आज हम लोग जैसा कि महादेव जी चाहते हैं अंतिम व्यक्ति गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने के बारे में। छत्तीसगढ़ के पखांजूर से अगली खबर है। बता दें कि नक्सली वारदात फिर से सामने आई है, जहां नक्सलियों ने सड़क निर्माण वाहनों में आगजनी कर दी। बता दें कि नक्सलियों ने 2 जेसीबी, 1 मिक्सर मशीन को आग के हवाले किया है। दो जेसीबी और 1 मिक्सर मशीन को आग के हवाले किया है। सरगुजा जिले के अंतर्गत विकासखंड बतौली के धान उपार्जन केंद्र भटको के प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीराम 5 कुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। ये आयोजन जय शकुंतला वेलफेयर फाउंडेशन और जूना अखाड़ा काशी विश्वनाथ से आए हुए नागा साधुओं के द्वारा कराया जा रहा है। बता दें आपको कि महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजकों के द्वारा ध्वजारोहण से पूर्व बतौली नगर में शोभा यात्रा निकालकर समस्त नगरवासियों को आमंत्रित किया गया था। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में धीवर समाज का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। 40 सालों बाद इस अधिवेशन में धीवर समाज ने मुख्य अतिथि विधायक आशीष छाबड़ा के सामने 7 सूत्रीय मांगे रखी। वहीं इस दौरान विधायक ने धीवर समाज की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। धीवर समाज का अधिवेशन यहाँ बेमेतरा में रखा गया था, जिसमें प्रदेश के समाज के बड़े पदाधिकारी आए थे, जिसके माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का चिंतन मनन, समाज को संगठित करने का काम यहाँ धीवर समाज की चर्चा हो पाई। साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं धीवर समाज के लिए संचालित है उसको लेके भी चर्चा हुई और कुछ मांगे समाज के माध्यम से मुझ तक उन्होंने की है, उसको मैंने आश्वस्त किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के। अगली खबर बस्तर जिले के जगदलपुर से है, जहां कुम्हरावंड कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम में राज्य महिला आयोग की तरफ से शुक्रवार को कमिश्नरी स्तर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यस्थलों में लैंगिक उत्पीड़न, साइबर क्राइम, एंटी ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दों में इस सम्मेलन में खुलकर चर्चा की गई। विकास नोडल है हर जिले में, तो महिला बाल विकास के माध्यम से सारे जिला अधिकारियों को पत्राचार हुआ है और सभी जिलों में हुआ है। तो जो जिला शिक्षा अधिकारी भी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का आज हमने संभाग स्तरीय सम्मेलन किया था, जिसका विषय था कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, साइबर क्राइम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इन 3 विषयों पर हमारा मेन फोकस था और महिला आयोग के कामों की जानकारी देना था। और अभी हम छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ शुरू करने जा रहे हैं, तो उसकी भी हमने जानकारी दिया है। कानूनों की जानकारी सामान्य व्यक्ति को समझने की भाषा में यहाँ बताया गया है और प्रश्नों के माध्यम से उन्हें उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट भी करने का। मेरे सामने एक केस आया था ऐसा कि जैसे स्कूलों में जो बच्चियाँ होती है टीनेजर, ज़्यादातर तो 9, 10, 11, 12 के बच्चों में ये पाया जाता है मैडम। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चियाँ तो कई लोग गलती करते हैं बॉयज और गर्ल्स मिल करके, और कई ऐसे होते हैं जो गलती नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है कि उनका नाम फंस जाता है। तो मेरे पास एक ऐसा ही मामला आया था, कुछ दिन पहले की बात है मैम। तो कांकेर जिले भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। 25 दिन से अधिक समय हो गया है। कार्यकर्ता लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की, बल्कि शासन की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को 48 घंटे के भीतर
कार्य पर वापस लौटने के आदेश जरूर जारी कर दिए गए हैं, जिस पर नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आदेश कॉपियों को जलाकर अपना विरोध जाहिर किया है। चैनेश्वरी दीदी की सहायिका कौन है? चैनेश्वरी दीदी की सहायिका। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का पूरे छत्तीसगढ़ में आज 26 दिन हो गए हड़ताल पे बैठे हुए। शासन द्वारा हमसे बातचीत तो नहीं किया गया है, लेकिन एक दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है। उनके द्वारा हमको धमकी दिया जा रहा है और अल्टीमेटम जारी किए हैं कि 48 घंटा के अंदर आप लोग अपने काम पे वापस लौटिए, नहीं तो आप लोग के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम ये बोलते हैं कि शासन हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपना के हमको डराना चाह रहा है, धमकाना चाह रहा है। आप लोग ये बताइए कि इतने कम मानदेय में जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही है, वो काम कोई भी विभाग के कोई भी कर्मचारी नहीं कर सकते। इतने महंगाई में हम लोग इतना काम कर रहे हैं और ऊपर से हमको डराया धमकाया जा रहा है। ये बहुत ही शासन का गलत रुख है। झाबुआ से खबर है, बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं निजी अस्पताल संचालक अपनी मनमानी करने से पीछे नहीं हट रहे, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे। ताजा मामला बाहुल्य आदिवासी झाबुआ जिले के मेघनगर के पड़वाल अस्पताल का बताया जा रहा है। भाभी है, उनको पेट में दर्द वगैरह हुआ था तो पड़वाल हॉस्पिटल में लेके आए थे, भर्ती किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे लाने के बाद पता चला कि किडनी में कुछ इन्फेक्शन, ऐसा डॉक्टर ने बताया। तो शनिवार के दिन हमने भर्ती किया उनको यहाँ पे, और एक दिन बाद रविवार को बाहर से कोई डॉक्टर आएंगे बोला और वो ऑपरेशन करेंगे रविवार को। तो रविवार शाम को ऑपरेशन कक्ष में डाला 5 बजे, और रात में 10 बजे तक ऑपरेशन चला उनका। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला ठीक है अब ऑपरेशन हो गया है, इनको आधे 1 घंटे बाद होश आ जाएगा। तो रात की 12, 1, 2, 3 बज गई। उसके बाद भी होश नहीं आने पे डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला आ जाएगा करके रात भर बेवकूफ़ बनाते रहे। और उसके बाद में अचानक से बोल दिया कि अब हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, इनको आप जो भाभी है उनको पेट में दर्द वगैरह हुआ था तो पड़वाल हॉस्पिटल। सभी तरह के पेशेंट हमारे 8 तारीख को दिखाने ओपीडी में आए थे। यहाँ यूरोलॉजिस्ट ने देखा था, सारी रिपोर्ट उनके पास थी। उसमें एक लेफ्ट साइड की किडनी में उनको जो पेशाब की नली वो पूरी ब्लॉक थी और उसमें किडनी में सूजन था। उनको सभी लोगों को समझाया गया था कि ये ऑपरेशन करना है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस दृष्टि में वो शनिवार के दिन वापस यहाँ अपने यहाँ एडमिट हुए, उनके सारे पूरा चेकअप किया और रविवार के दिन ऑपरेशन से पहले उनके छत्तीसगढ़ के सुकमा के बड़े सिट्टी गांव में जहां माओवादियों ने निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र को बम से उड़ाया, वहां सुरक्षा कैंप लगाने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं फिर से संचालित की जा रही हैं। इस दौरान बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार सभी सुरक्षा कैंप के आसपास के गांवों को मनवा नवा नार कार्य योजना के तहत स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित करना है। जिला सुकमा की फूलबगड़ी थाना अंतर्गत बड़े सेट्टी गांव में कुछ वर्ष पहले मोदी द्वारा उधर के उप स्वास्थ्य केंद्र को ध्वस्त किए गए थे। तत्पश्चात वर्ष 2020 में सुकमा के जो बड़े सेट्टी गांव में सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे। सुरक्षा कैंप प्रारंभ करने के पश्चात सुकमा से केल्लापाल से गाँव तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर चुकी और उसके मोबाइल टावर का काम भी अभी हाल फिलहाल में संपन्न किए गए थे। और साथ साथ मोदी द्वारा ध्वस्त की गई उप स्वास्थ्य केंद्र की जगह में अन्य एक भवन में वर्तमान में एक हॉस्पिटल प्रारंभ किए गए थे, जिससे क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य सुविधा भी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व में शोभा यात्रा पामगढ़ में विभिन्न संगठनों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शिवसेना के जिलाध्यक्ष दिलेश्वर विश्वकर्मा अपने जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी के साथ सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हुए देखकर विभिन्न पार्टी के पदाधिकारी शिवसेना के जिलाध्यक्ष दिलेश्वर मिश्रा विश्वकर्मा से मुलाकात कर शिवसेना की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए नजर आए।
कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रनवाही के धान खरीदी केंद्र से धान घोटाले की खबर सामने आई थी। इस धान खरीदी केंद्र में लगभग 41,500 क्विंटल धान खरीदी की गई थी, जिसमें लगभग 2498 क्विंटल धान ऑनलाइन पोर्टल में शॉर्टेज देखा गया। जब इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को मिली तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। इस मामले पर संबंधित अधिकारियों ने जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि आखिर इतने सख्त मॉनिटरिंग और प्रशासन के दिशा निर्देश के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में धान की कमी कैसे हो गई। हुआ 41,500 क्विंटल। और कितना शॉर्टेज है? शॉर्टेज लगभग आया है यहाँ पे 2000 क्विंटल। हाँ, तो 2000 क्विंटल कहाँ गया? 2000 क्विंटल तो अभी यहाँ पे बहुत तो गिर गया, उठाए नहीं है, फड़ में गिरा है। ठीक है, अच्छा, बहुत गिरा है, फिर उठाएंगे फिर। अच्छा, आज कोई अधिकारी आए थे? कौन कौन अधिकारी थे, क्या बोले हैं आपको? आज अधिकारी लोग आए थे, तहसीलदार आए थे, फिर अपना कन्हैयालाल भोयर। ये कौन सा धान खड़ी केंद्र है? ये रानवही। अभी तुम्हारे मन का करत हो? ये धान के सकलई करत हन। कथी का है दीमक उमक लग गए है, चूहा हुआ कतर रहे ओला सकलत हन, सिलाई करत हन। अभी तक कितना बोरा सकले हो? यही तो है सर। कितना संख्या संख्या में है? अब संख्या तो गिनती नहीं है, अभी ये धान है, अब छल्ली मारेंगे। और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्यन।